हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम सिंपल सेंटेंस को कवर कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे एंड देन इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। सो डेफिनेशन क्या है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अ कंप्लीट थॉट एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है एंड कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? कंप्लीट थॉट होता है एंड डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि इन्हें नीड होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज की। ठीक है, एंड द डिपेंडेंट क्लॉज इज कनेक्ट टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट होता है बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? बिकॉज ऑल्दो, इफ, सिंस, व्हेन, अनटिल, अनलेस एट्सेट्रा, ये सभी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करते हैं। ओके, सो चलिए एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इनको। सो फर्स्ट वन, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम वॉक के लिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑल्दो इट वॉज रेनिंग है ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज एंड वी वेंट फॉर अ वॉक ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, यानी कि इन दोनों डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो ऑल्दो, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये मिलकर एक कंप्लीट थॉट यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज अ फीलिंग सिक। तो यहाँ पर शी स्टेड होम ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड बिकॉज शी वॉज अ फीलिंग सिक ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? बिकॉज शी वॉज फीलिंग ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको नीड हो रही है किसी दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज की। अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा तो ये कंप्लीट थॉट नहीं माना जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यहाँ पर हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ किया गया है वो है बिकॉज। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करने का वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। इफ़ आई फिनिश माई होम वर्क आई विल वॉच अ मूवी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ आई फिनिश माई होम वर्क ये हमारा होगा डिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकेंड आई विल वॉच अ मूवी ये हमारा हो जाएगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो है इफ़, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ आई फिनिश माई होमवर्क ये हमारा जो हो जाता है ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है और इसको नीड होती है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की। अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा तो ये कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।